अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम टू नीलो किचन और वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। तो मैंने आज बिल्कुल अलग सा, आपको ये क्या लग रहा है? तिक्का लग रहा है? नहीं, आपके लिए सरप्राइज़ है। आप लोग बताएं, ये कमेंट्स में मैं सवाल कर रही हूँ कि ये क्या लग रहा है। और इतना खुशबूदार ये है पोटैटो स्नैक्स। समझ में आया? पोटैटो समोसा, समझ में आया? स्नैक्स बोल दें, इतनी ज़बरदस्त है। ये 1 कप मैदा लिया है, ठीक है व्यूअर्स। 1 से 2 कप मैदा ले लें, ठीक है। एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा जार लें, प्याला लें, उसमें आप क्या करें, 1 से 2 कप मैदा लें तकरीबन। आप अगर 1 कप का बनाएंगे तो ये है, 2 कप बनाएंगे तो 2 कप में भी इसी तरह डालना, 2 कप मैदा, ठीक है व्यूअर्स। अजवाइन आधी चम्मच जाएगी, और घी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। और नमक हस्बे जायका, ठीक है, थोड़ा सा, 1 पिंच जैसा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या, नीम गर्म पानी से घोलेंगे। देख रहे हैं व्यूअर्स, अच्छी तरह घोलें और गूंदे आटा ना। और मैदा है ना, तो मैदा हमें संभालना पड़ेगा, इसको टाइट गूंदना है, इसको नरम नहीं गूंदना। तो आप इसको ना नीम गर्म में गूंदें और पानी बिल्कुल देख के डालें, ठीक है व्यूअर्स। और फिर इसको हम जब रखेंगे ना, 5 समझो आधा घंटा, और आधा घंटे के लिए हम रख देंगे, स्टे करेंगे, ताकि ये जो भी होगा ना रेस्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें फिर घी डाला, क्या डाला व्यूअर्स, हल्का सा। जब ये गूंदाई हो जाए ना हल्का सा, फिर हम क्या करेंगे, घी डाल देंगे। ज़्यादा गुंदाई करेंगे तो वो नरम हो जाएगा, हमें नरम नहीं करना। अभी हमने आधे घंटे, और ये मेरे आलू उबल गए, ठीक है व्यूअर्स। तो आलू उबल गए, आलू क्या करना है, हमें ग्रेट करना है, ठीक है व्यूअर्स। आप चाहे तो आप मैश भी कर सकते हैं और इसको स्पंज भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट से कि आपको थोड़ा सा अच्छे सा बिल्कुल पिस जाएगा आलू, जो है ना, इसका मिक्सर हो जाएगा। तो आप ग्रेट करें और देखें व्यूअर्स, जैसे मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ वैसे ही देखिए। आप लोगों को कोई मुश्किल लगे ना, आप मुझे कमेंट्स में बताना लाजमी। देखिए, जो मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही मैं ऐसे नहीं बता रही, मैं बिल्कुल टेक्निक से बना रही हूँ ये रेसिपियाँ, और ख़ुद ही वीडियो बनाती हूँ और ख़ुद ही एडिटिंग, सब चीज़ें मैं खुद करती हूँ। कोई मेरा वो नहीं रखा, मैंने अपनी पर्सनल सब चीज़ें खुद ही है। ये देखें, स्पाइसी डाल रही हूँ, ठीक है, स्पाइसीज डालिए। हरा धनिया गया है, और प्याज गई है कम से कम 4 हरी मिर्चें, और नमक, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। अब कुटी हुई मिर्चें ऑप्शन है, आप डालें नहीं डालें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। और थोड़ी सी आधी चम्मच काली मिर्चें। तो ये आप इसको हमें जल्दी जल्दी बस आप गूंद लें फटाफट। ये मैंने स्पीड डाली हुई है इसमें, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है व्यूअर्स। अब एंड में क्या करेंगे, इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 चम्मच, सही है। 2 कप में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेगा, सही है। ये समझो 2 कप मैदे का ये बैटर तैयार हो रहा है, जो है ना आलू का जो हम बना रहे हैं ना, वो बैटर ये तैयार हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा हम रेस्ट करने के, आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने पेड़ा लिया है बस। तो ये थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन लग रहा बहुत इजी है, लेकिन टेक्निक से बनाना है। वरना जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, आप इस तरह बेल लेना। लेकिन आप देखिए पेड़ा किस तरह बना रही हूँ, इसको देख रहे हैं, ये हाँ, ये इस तरह आप लोग करेंगे ना बिल्कुल तरीके से, तो अच्छे से अच्छा बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से आप घर में रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं, होटल का। क्या होटल वाले खाना बनाएंगे जो आप लोग बनाएंगे। मुझे इतनी खुशी होती है। थैंक यू फॉर कमेंट्स, जिसने मेरे को कमेंट्स करें और मेरे के लिए मेरे चैनल को टाइम देते हैं, वॉच करते हैं। तो आप लोगों का सबका शुक्रिया मैं अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, कि मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, मेरे खाने वगैरह मेरे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग का सबका तहे दिल से शुक्रिया है, ठीक है व्यूअर्स। तो देखें, इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ ना, इसी तरह पेड़ा बनाना। पेड़ा बनाने के बाद जो है ना, इसकी असल टेक्निक, जो बेल लेंगे ना, तो बेलन को ना बीच में कभी नहीं बेलना। बेलन का जो वज़न है ना, साइड में करके देना, तो वरना ये रोटी जो भी होगा ना फट जाएगा। हर चीज़ हल्का सा डस्ट कर लें मैदे को, ठीक है। अब इसको आप चाहे थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दें, अगर आपको संभालना ना, आराम आराम से बिल्कुल तरीके से। अब मैंने ये स्पीड डाल दी है, तो आप बिल्कुल ना तरीके से एकदम ये चिपक भी सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। हाँ जी व्यूअर्स, इस तरह तरीके से टेक्निक से इसको बिल्कुल हमें चकोर करना है, और ना चकोर जैसे नहीं होते स्क्वायर शेप में,
अब इसको हम इस तरह, ये देख रहे हैं माशाल्लाह इतने अच्छे कल्स, इजी है, तरीका है बिल्कुल टेक्निक से, इसलिए कि आटा बिल्कुल नरम सॉफ्ट होता है, तो इसको संभालना है और आटा भी सख्त गूंदना है। तो ये इसका जो डो बनाएंगे, जो भी मैदा ना, तो ये देख रहे हैं कल्स, इसके यही बस ये जो कल्स है ना, इसको संभालना है हमें, किस तरह बनाना है ये देखिए, ये संभालना है, ठीक है। इसलिए कि इसके लिए आपको टेक्निक करनी है, आप लोग कोशिश करें तो अच्छे से अच्छा हर चीज़, बोलते हैं ना कोशिश करो तो हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप आराम से बिल्कुल ना इसको फोल्ड करें, फोल्ड करने का अब इसको एयर लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर दिया। अब इसको हम डालेंगे चूल्हे पे, पैन पे, सही है। अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्रिस्पी कि बस नहीं दिल ललचा रहा है। लेकिन हम मेहमानों के आगे रखेंगे ना तो मेहमान सुनेंगे हमने सीख बोटी कबाब बनाए। अगर किसी को आपको सरप्राइज़ करना है और रख दे दस्तरखान पे कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और जायके में खाएंगे, तो ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स है। तो कितने अच्छे स्नैक्स हैं, आप यकीन नहीं करें, जवाब नहीं, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत समझो एक दिमाग दिया है, इंसान सोचता है क्या करना है, तो ये बहुत अच्छे आप लोग करें। ये देखिए माशाल्लाह सर्विंग करिए। और ये आप लोग बताएं, चटनी मैंने बनाई है, एक ग्रीन और एक वाइट चटनी, वैसी की रेसिपी, और ये डालूंगी, मैंने डाली नहीं है, आपको मैं बताऊंगी अब नेक्स्ट चटनी पे आऊँगी तो देखना व्यूअर्स, और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताना, लाइक करें और शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें और आगे लाजमी शेयर करें, बेल आइकन बटन को लाजमी दबाएं और बताना मेरे को कमेंट में कैसी लगी रेसिपी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे शेयर किया और कमेंट करी और सब्सक्राइब किया। अच्छा जी व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना और माशाल्लाह बोल देना वीडियो देख के, इसलिए कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।